I've been reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You Hi, assalamu alaikum everyone. This is me Sitra. I hope you all are doing great और I'm not feeling much better और मैं यहाँ पे जो हूँ वो ब्लड सैंपल लेकर आई हूँ लैब में बिकॉज डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड 2 टेस्ट एक तो था CBC का, दूसरा यूरिक एसिड के लिए। तो बस ब्लड सैंपल दे दिए एंड आई एम टेकिंग माई मेडिसिन हेयर आफ्टर ब्रेकफास्ट। और मुझे जो है ना वो 3 दिन के लिए मेडिसिन दी थी डॉक्टर्स ने और आज जो है वो लास्ट डे है और मैंने 2 डेज़ ले लिए हैं बट मुझे प्रॉपर आराम नहीं आया। लेकिन ये है कि आई एम फीलिंग मच बेटर, वो वाली पेन नहीं है जो बहुत ज़्यादा थी। और बस वही बात है ना कि बीमारी जो है वो आती घोड़े की रफ्तार से है और जाती चींटी की रफ्तार से है। मैंने कहीं ये पढ़ा था और ऐसा ही है। और मुझे भी इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है, बहुत ज़्यादा। और मतलब ये कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप स्ट्रेस ना लें, आई थिंक आपको स्ट्रेस है। और मैंने उनसे बोला कि हाँ मतलब मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ रात को, स्पेशली व्हेन आई गो फॉर बेड। तो इतनी ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग हो जाती है ना। एज़ यू नो ऑल के घर में जो है वो शादी है और मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैं रात को प्लान कर रही होती हूँ सोने से पहले। और ये बड़ी गलत बात है कि आप रात को जो है ना वो अपनी चीज़ें प्लान करें और इस तरह कि इतनी ओवर थिंकिंग हो जाए कि आप उसमें उलझ जाएँ। सो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू अवॉइड दिस ओवर थिंकिंग हैबिट। और ये वाली जो मुझे टैबलेट्स हैं ना पूरे मंथ के लिए दिए हैं, इसमें 30 टैबलेट्स हैं और ये सप्लीमेंट है। इसमें कैल्शियम एंड विटामिन D3 है क्योंकि हम फीमेल्स का इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है और हम अपनी डाइट पे भी जो है वो ध्यान नहीं रख पाते हैं, बहुत हम प्रॉपर अच्छी वाली डाइट नहीं ले पाते हैं। तो ये सप्लीमेंट्स जो है ना वो हमें हेल्प करती हैं, हमारी बॉडी को ज़रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, एनर्जी रहती है हमारी बॉडी में, हम एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं। और जनाब अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही हो, आवाज़ डिफरेंट आ रही हो या अच्छी आ रही हो बुरी आ रही हो तो जस्ट इग्नोर एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि मैंने अपनी जो एडिटिंग ऐप थी ना वो चेंज की है और अब डिफरेंट ऐप जो मैं ट्राई कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको वाटर मार्क का इशू ना हो क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ आपकी वीडियो में जो है वो वाटर मार्क आ रहा है तो आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो मेरे लिए मेरे सारे सब्सक्राइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, उनकी एक एक बात, उनका एक एक कमेंट, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है और ये मुझे आगे बढ़ने में बड़ी हेल्प आउट करता है। सो यहाँ मेरी रिपोर्ट्स भी आ गई थी और ये यूरिक एसिड की रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और जो दूसरी थी CBC की रिपोर्ट वो भी मैंने ऑनलाइन जो है वो देख ली थी और डॉक्टर को भी जो है ना वो सेंड कर दी थी। तो डॉक्टर सेड कि कोई ऐसा मसला नहीं है, माशाल्लाह यू आर परफेक्ट, यू आर राइट, बस अपना स्ट्रेस दूर करें। सो ये सुनकर ज़रा बॉडी में जान आई कि कोई ऐसा मसला नहीं है और तबीयत कुछ बेहतर लगी। तो मैं शॉपिंग पे आ गई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती थी और यहाँ से मैंने बोनांजा सतरंगी का जो टॉप फेस ब्रांड है ना वहाँ से मैंने कुछ मेकअप लिया है वो। और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में जो है ना वो मैं आपसे शेयर भी करूँगी और ऑनेस्ट रिव्यू भी दूँगी क्योंकि मैंने फाउंडेशन ली है और मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, टू मच ऑयली स्किन। और अगर ऑयली स्किन पे कोई बेस के फाउंडेशन सूट कर जाए तो आउट क्लास हो जाता है क्योंकि ऑयली स्किन पे जो है वो बेस सूट अक्सर नहीं करती है। और इनका जो मेकअप है वो सारा टर्की से इंपोर्ट करते हैं और बड़े अच्छे इनके रिव्यूज़ थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोच समझ के जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी है। और इसके बाद आगे थे हम बच्चों के शूज़ लेने, बट साइज़ के बहुत ज़्यादा इशू थे। जो मुझे पसंद आ रहे थे वो सलमान डिसलाइक कर देते थे और जिनमें साइज़ था वो हम दोनों को अच्छे नहीं लगते थे और जो अच्छे लगते थे उनमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। सो लेट्स सी हमें वहाँ से कुछ शूज़ मिल falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start.
और यहाँ पे मैं आ गई थी चेज़अप, और ये जो क्लिप आप चेज़अप का देख रहे हैं ना, ये मैंने बनाया था। तो मुझे जो है ना वो मेरा कैमरा बंद करा दिया। लाइक उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे कोई भी वीडियो शूट नहीं कर सकती हैं। और वो जो सेल्स गर्ल थी ना, उन्होंने मैनेजर को बुलाया और मैनेजर ने रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज़ आप यहाँ पे जो है ना कुछ भी शूट ना करें। अगर आपने कुछ शूट करना है तो आपको कराची हेड ऑफिस से जो है ना वो परमिशन लेना पड़ेगी। और आई वाज थिंकिंग लाइक ऐसा क्या है जो मुझे दिखाने के लिए मतलब मैं परमिशन लूँ और यहाँ पे वीडियो शूट करूँ। ठीक है, मतलब टू हेल लाइक मुझे चीज़ों पे बहुत गुस्सा है, उन चीज़ों वालों पे, और मुझे बड़ी तप चढ़ी हुई है उन पर। और बस मैंने दिल में यही कहा मतलब जस्ट गो टू हेल यार, मतलब मुझे नहीं करनी। पता नहीं पाकिस्तान में क्यों ट्रेंड बनता जा रहा है, आप कहीं भी जाते हैं तो वो आपका जो कैमरा है वो बंद करा देते हैं कि आप यहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। और हम ब्लॉगर्स के लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर कुछ चीज़ें हैं जो दूल्हा के रूम के लिए ली थी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ वन बाय वन। ये वाले जो हैं वो दो डोर मैट लिए थे। आई एम सो सॉरी। एक जो है ना वो फ्लोर मैट था उसका बाथरूम के आगे रखने के लिए, एक उसने अपने बेडरूम के बाहर रखना था। और ये वाले जो है ना वो डोर मैट ले लिए थे। और उसके बाद हमने ये वाली एक बास्केट ली थी, ये वो अपने वॉशरूम में रखेगा। और साथ ये वाले जो थे ना ट्रैश बैग्स ले लिए थे, क्योंकि गार्बेज वगैरह डालने के लिए ना अक्सर शॉपर नहीं मिल रहे होते हैं और इतनी ज़्यादा शॉपर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि गार्बेज तो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। और हमने सोचा कि ट्रैश बैग्स ले लेते हैं, और मैंने किचन के लिए भी ले लिए। और दूसरा ट्रैश बैग का ये बहुत फ़ायदा होता है कि आप जब अपनी डस्टबिन पे ट्रैश बैग चढ़ा देते हैं तो वो गंदी नहीं होती है और आपको डेली बेसिस पे इसको वॉश नहीं करना होता है। और यहाँ पे मैं इसकी क्वालिटी देख रही थी, और अल्लाह इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, मतलब मत पूछें। हर चीज़ के डबल रेट्स हुए हुए थे। और अब आप ये इमेजिन करें कि ये हैंगर सेट लाइक 600 रुपीज़ में, लाइक 300 के जस्ट 6 हैंगर्स। लाइक बहुत ज़्यादा महंगाई होती जा रही है और पता नहीं कौन रोकेगा, कौन इस प्राइसेस को कंट्रोल करेगा। कोई यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं कि कोई अथॉरिटी नहीं है जिसको हम जाके पूछें भाई कौन इन प्राइसेस को कंट्रोल कर रहा है, और हम पब्लिक पे जो है ना वो महंगाई का तूफ़ान बरपा है। और ये एक उसकी बाथरूम सीट ले रही थी, और साथ में ही मैच करके जो है वो बाथरूम मग ले लिया था। ये सारी शॉवर जो है ना वो एक्सेसरीज़ हैं, और साथ ही एक उसकी बाल्टी भी ले ली थी। और ये अच्छी खासी डीप है, लेकिन कैमरा में आपको बड़ी छोटी सी लग रही होगी। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और लाइक वाकई हर चीज़ के डबल रेट हो चुके हैं। और शायद हम लोग जब कभी कभी शॉपिंग करते हैं और 3 साल पहले जो चीज़ ली होती है और आप जो ले रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि इतने ज़्यादा महंगे। तो खैर यहाँ पे मैंने 2 जार्स ले लिए थे किचन में चीनी पत्ती के यूज़ के लिए, कि चलो एक जैसे जार हो जाएंगे। और किचन की बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि इग्नोर हो रही थी, और उसकी शॉपिंग बहुत ज़रूरी थी। तो मैंने सोचा कि चलो किचन की जो मेन आइटम्स मुझे लेनी है ना वो भी साथ ले लेते हैं। और ये जार्स मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे, इसकी क्वालिटी बहुत गुड, बहुत फ़ाइन। आपको ग्लास के लग रहे होंगे, बट ये मेलामाइट है, लाइक ग्लास और प्लास्टिक को मिक्स करके बनाते हैं। बड़ी सुपर एंड फाइन क्वालिटी है। और सेकंड ये मैंने शुगर पॉट ले ली थी। अच्छा, जब मैंने शुगर पॉट ली ना और घर आके देखा तो वो एक पीस डैमेज था, तो मैंने उसको रिप्लेस कराया, और मुझे और कोई कलर नहीं मिला, तो बस फिर मुझे यही वाला कलर लेना पड़ा कि अब और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है। और वो जो मैंने कलर पहले लिया था वो मैंने डाइनिंग शीट से मैच करके लिया था, बट वो डैमेज निकल आया, और फिर मैंने उसको रिप्लेस करवा लिया। और दूसरा ये मैंने कुछ जो है ना वो कंटेनर्स लिए थे, लाइक 2-3 चीज़ें इसमें डाल के, ये तो खैर कैबिनेट के अंदर ही चले जाएंगे। और साथ में मैंने ये वाला एक स्पून के लिए स्टैंड ले लिया था, लाइक इसमें आप छुरी चम्मच कांटे छांटे इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो रहा था किचन का, और इसको भी चेंज करना बहुत ज़रूरी था। लाइक आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, इसमें 2 होल नज़र आ रहे थे, और आप इसको अपनी स्लैब पे काउंटर पे वैसे भी रख सकते हैं। और साथ में ये एक टिश्यू रोल का एक बॉक्स ले लिया था, ये मेरे फादर इन लॉ के बेडरूम में चला जाएगा। और 2-3 चीज़ें और भी हैं जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो नीचे वाले पोर्शन में, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। वो भी किचन एसेसरीज़ हैं, बट वो मेन आइटम्स हैं, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। और साथ में ये वाली जो है ना वो बास्केट ले ली थी, जिसको हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में छाबी बोलते हैं, जिसमें आप रोटी रख सकते हैं या कुछ भी। वैसे ये रोटी के पर्पज़ के लिए ही यूज़ होती है।
और मैं चाह रही थी कि बड़ी अच्छी क्वालिटी की जो है वो मुझे चाबी मिल जाए, बड़ी मज़बूत हो। ये इतनी मज़बूत नहीं थी क्योंकि एक तो मिल ही नहीं रही थी, अब शायद लोग रखते ही नहीं हैं, यूज़ नहीं करते हैं, और ये चीज़ें इतनी सेल नहीं होती हैं, तो शायद थी नहीं। बट फिर भी मैंने 6 ले ली, 3 डिफरेंट कलर्स की और 3 डिफरेंट कलर्स की। और साथ में मैंने ये कुछ बर्तन लिए हैं किचन में आम यूज़ के लिए। हमारे बर्तन भी ओवन में यूज़ हो कि कुछ डैमेज हुए हुए थे और एक जैसे नहीं थे, तो उसको भी चेंज करना बहुत ज़रूरी हो रहा था। तो मैंने ये जो है ना वो प्लेट्स ले ली थी और मैंने काउंट नहीं किया था। अब मैं सोची थी मैं इसको काउंट कर लूँ, तो ये पूरी 6 थी। 6 मैंने ली थी ये वाली फ्लैट प्लेट्स जो राइस के लिए यूज़ होती हैं, और 6 डीप वाली ले ली थी, और साथ ही 6 बाउल ले लिए थे। और आने वाले व्लॉग्स में मैं अपनी किचन ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो जनाब, बस यही थी मेरी कुछ किचन की शॉपिंग, और आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें, और अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।